वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। बॉलीवुड फिल्म मेकर मधुर भंडारकर सिनेमा पर औरत की एक ऐसी इमेज पेश करते हैं जो बेहद इंस्पायरिंग होती है। एक बार फिर 5 साल बाद मधुर सर वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार वो अपनी बाउंसर लेके आए हैं, बबली बाउंसर लेके आए हैं। और मेरे साथ इस वक्त मधुर सर हैं और उनके साथ उनकी बबली तमन्ना भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए, आप फिल्मों के लिए टाइम लेते हैं, हमें पता है, कहानी दिखाने, क्योंकि कहानी होती दिलचस्प है, आपको रिसर्च और सब चीज़ में टाइम लगता है। 5 साल ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं 5 साल में आप फिर पेंडेमिक भी तो गिनो ना। अच्छा। अगर पेंडेमिक निकाल दो तो फिर आप 3 साल के बाद पकड़ लो, 2.25 साल। देखिए ऐसा है कि 2018 में मैंने 3-4 सब्जेक्ट पे काम करना शुरू किया, जिसपे मैंने जीरो डाउन किया। एक एक्शन फिल्म थी जो मैं बनाना चाहता था बड़े भव्य तरीके से, तो एक वो सब्जेक्ट था। एक हार्ड हिटिंग वुमेन सेंट्रिक सिनेमा था, वो भी रेडी किया मैंने। तो उसको लिखने में मेरे पास टाइम गया। और फिर बबली बाउंसर, ये तीसरा सब्जेक्ट। तो 2018-19 जो था, ये 2 साल मेरे को 3 पिक्चर की राइटिंग में गया। और आपको पता है मेरी पिक्चर में रिसर्च कितना होता है, लोगों से मिलना, किताबें पढ़ना या गूगल पे देखना, बहुत अलग अलग लोगों से मिलना, ये सब तमाम चीज़ें थी। तो ये 2 साल उसमें चले गए। और जब मैंने बोला अभी शुरू करते पिक्चर बोल के, तो उस वक्त पे फिर पेंडेमिक आ गया, पूरा विश्व रुक गया, सब हम बैठे रहे, कुछ नहीं कर रहे थे, घर में कन्फाइडेड थे अपने घर में। तो फिल्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तो हम लोग OTT पिक्चर देख रहे थे घर में बैठ के, और सीरीज देख रहे थे। तो वो 2 साल जो गए वो बहुत ही ये थे। हालांकि मैंने उसमें बीच में मैंने इंडिया लॉकडाउन फिल्म बनाई है, जो अभी आ जाएगी दिसंबर में। तो वो एक क्विकी फिल्म थी, वो बनाई। और जब थिंग्स गॉट नॉर्मल, और जब वैक्सीन आ गया और हम लोग को लगा कुछ एक अच्छी शुरुआत हो रही है पूरे विश्व में, और तब जाके मुझे लगा कि एक बबली बाउंसर जो सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही ह्यूमरस पिक्चर है ये, इसको बनाना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो माहौल भी था देश का, बहुत ही एक सीरियस लेवल पे चला गया था पेंडेमिक के बाद। और मुझे लगा ये वो फिल्म है जो मैं खुद चाहता था, क्योंकि हमने इतने, हमारे बहुत ही करीब से बहुत अपने चाहने वाले थे, हमारे दोस्त थे, भाई थे, रिश्तेदार थे, कई लोग को हमने खोया है इस पेंडेमिक में। तो मुझे लगा कि ये ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो बहुत ही स्वीट फिल्म होनी चाहिए, जो हर परिवार का व्यक्ति जिसको बैठ के देखे। तमन्ना, कितनी मेहनत करवाई है मधुर सर ने? मेहनत तो आई थिंक हम हर फिल्म में करते हैं, बट मैंने इतना मज़ा शायद किसी और फिल्म में नहीं किया। और इट्स सो वैलिडेटिंग टू सी ऑन स्क्रीन, जब आपने मेहनत के साथ आपने एंजॉय किया, आपने मेमोरीज बनाए हैं, आपने एक प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मेरा जो ओपिनियन था, जो मैं कहना चाहती थी, वो हमारे बीच में कभी भी, मतलब आई डोंट थिंक वी एवर हैड, वी ऑलवेज स्पोक द सेम थॉट। एंड वो बहुत रेयर होता है एक्चुअली कि इनको भी कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे भी वही चीज़ें नहीं पसंद है। तो व्हेनेवर हम बैठ के हमने जब भी जैम किया है, 99.9% we landed up on the same. Yeah, completely. And if there was something I didn't like, he would convince me. If there was something he didn't like, I would convince him. But I think it has been one of the most creatively satisfying films that I have worked on, and I have done films in so many languages. Right. मेरे लिए ये डायलेक्ट पिकअप करना बहुत ही उसमें जो नयापन था, मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही फीलिंग थी कि ये कैरिकेचरिश नहीं लगना चाहिए। क्योंकि एक तो हरियाणवी जाट जो लोग होते हैं, वो नेचुरली इनहेरेंटली उनमें एक अदा होती है, उनमें एक स्टाइल होता है, वो दे आर नेचुरली ह्यूमरस। उनका एक अंडरटोन सार्काज्म रहता है। Right. तो उनका उनकी वो एक झलक वो पकड़ के वो पूरे कैरेक्टर में उसको निभाना, आई थिंक वो मैंने बहुत एंजॉय किया इस कैरेक्टर में। कितना वक्त लगा आपको ये कैरेक्टर पकड़ने में? आई थिंक मेरा प्रेप रहा है ऑलमोस्ट 2 महीने का। अच्छा। 1 महीने पहला एक जो महीना था उसमें मैंने स्क्रिप्ट को छुआ तक नहीं, बिकॉज मैं पहले स्किल से वाकिफ़ होना चाहती थी, एंड आई वांटेड टू गेट यूज्ड टू एवरीथिंग। सो आई डिडंट इवन रीच द स्क्रिप्ट टिल देन। 1 महीना उसमें बिताया, एंड देन 1 मंथ बिफोर शूट सर एंड उनके टीम के साथ वक्त बिताया, एंड लुक पे काम किया, क्योंकि हम चाहते थे कि उसका लुक भी ऐसा हो कि अगेन वो एक कॉस्ट्यूम जैसा नहीं लगना चाहिए, बट इट शुड लुक लाइक समथिंग दैट शी इज़ कंफर्टेबल इन। शी इज़ समवन हु राइड्स अ बुलेट,
और वो लोग कूटती भी है पर बहुत ही चुलबुली है, बहुत ही मतलब मस्तीखोर है। तो उनकी ये सब कैरेक्टर ट्रेट्स को रखते हुए, मेंटेन करते हुए, उनके कपड़े कैसे होने चाहिए, उनके बाल कैसे होने चाहिए, फिर भी और एक रियल कैरेक्टर को जन्म देना, नॉट जस्ट समथिंग अगेन दैट फेल्ट लाइक एक फिल्म का कोई कैरेक्टर है। तो आई थिंक ये सब बैलेंस करने की कोशिश की हमने और करते हुए बहुत मज़ा आया। अच्छा सर, जैसे फिल्मों के अलग अलग जॉनर्स रहते हैं, कॉमेडी हो गया, ड्रामा, क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस। आपका एक पर्सनल जॉनर है, आप वुमेन्स की स्टोरी को अलग से दिखाते हैं और हर बार अलग एक्सपीरियंस, अलग कैरेक्टर और सब कुछ नया होता है और कहीं ना कहीं वो हमें छू जाती है। बबली बाउंसर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ आप कैसी कहानी आपको मिली, ये शुरुआत कहाँ से हुई? बबली बाउंसर का कॉन्सेप्ट जब मेरे पास आया तो एक्चुअली फीमेल बाउंसर नहीं था, बाउंसर के वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था। अच्छा। तो मुझे जब लगा कि हाँ ये, क्योंकि बाउंसर हमने देखे मुंबई, दिल्ली में कई बार, शादी में, पब्स में भी देखे, लेकिन बहुत कम होते थे। मैं ऑब्वियसली 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये पेंडेमिक से पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब ये वर्ल्ड आया मेरे को अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि अगर बाउंसर के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है तो क्यों नहीं हम फीमेल बाउंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएंगे। और फिर हमने इस पर रिसर्च किया राइटरों के साथ, हमें पता चला कि एक ऐसा गांव है हरियाणा के पास, जो वहाँ से बाउंसर का जो एक बहुत बड़ा ताता जो दिल्ली आता है और काम करता है और फिर चले जाता है रात को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट और मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा मेल होगा कि एक अर्बन इंडिया और एक रूरल इंडिया के बीच का जो मेल है बहुत ही कमाल का है। और उसके बाद हमने सोचा कि फीमेल बाउंसर रखते हैं क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, नया वर्ल्ड है। फिर हमने रिसर्च किया, हम कई फीमेल बाउंसर से मिले, इंटरेक्ट किया राइटर्स ने हमें, और हमें बहुत पर्सपेक्टिव मिला सबका। लेकिन हम चाहते थे एक लाइट हार्टेड फिल्म रखे, सीरियस नहीं बनाए, खुलासेबाज फिल्म नहीं करे, और एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे जो लोग उनको लगे खुशी से। बहुत ही देखी हमने पिक्चर, एक बहुत फनी फिल्म है, अच्छी फिल्म है जिसमें हर वो इंग्रेडिएंट्स है जो कि एक रियल कैरेक्टर्स के तौर पे आपको मिलेंगे। जो आप पिक्चर देखोगे तो आपको लगेगा यार ऐसे कैरेक्टर्स हमने देखे हमारी लाइफ में। तो उसको बहुत ही कोशिश की हमने रियल ट्रैक पे रखने के लिए, और उस वक्त मुझे लगा कि ये फिल्म बन सकती है। और तमन्ना को हमने अप्रोच किया और तमन्ना को सब्जेक्ट अच्छा लगा और वो खूब हंसी जब उनको हमने नरेट किया, नरेशन दिया कि ये ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट है और ऐसा ऐसा विद डायलॉग्स। और मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा ये रोल निभाएगी, और उसने स्क्रिप्ट को सुना, उसके बाद जो रोल किया है वो एक अलग लेवल पे जाता है। कभी कभी कई बार होती है कहानी जो आपकी इतनी अच्छी होती है लेकिन वो एक्टर परफॉर्म नहीं कर पाता, कभी कभी कई बार ऐसा होता है। लेकिन मैं कहूँगा इस कहानी को एक ऊंचाई देने का काम तमन्ना ने किया अपने टैलेंट से, और ये इनके लिए डेफिनेटली गेम चेंजर फिल्म होगी पूरे, मैंने हर जगह मैं ये कहूँगा कि जिस तरह का इनका जो ट्रेलर का जो रिस्पांस आया है, इतना अच्छी तरह से लोग, और इतने लोगों ने मुझे फ़ोन किया हम पिक्चर देखना चाहते हैं, जो एक जिज्ञासा है, उत्सुकता है लोगों में पिक्चर देखने का, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तमन्ना एट लास्ट ऑडियंस क्या बोलना चाहेंगी? प्लीज़ 23 सितंबर बबली बाउंसर देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। मधुर सर की फिल्म, मेरी एक्टिंग और बबली का जलवा, पूरा जलवा, पूरा इसका जलवा। आई होप आपको पसंद आए, और आई होप बबली आपके हार्ट्स में सीधा डाइव करे, राज करे। राज करे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।